जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम बात करने वाले हैं हरितालिका तीज व्रत के बारे में। तो हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और पति की उन्नति और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। माना जाता है इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और वैवाहिक जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर होती हैं। यह व्रत कठिनतम व्रतों में से एक होता है क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, यानी कि भोर की सरगी से लेकर अगले दिन सुबह पारण तक यह अन्न और जल ग्रहण नहीं करती हैं। मान्यता कहती है कि जिन महिलाओं का विवाह नहीं हुआ है उन्हें यह व्रत कठोरता से रखने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल सच्चे मन से पूजा और आराधना करके ही अच्छे वर की कामना कर सकती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक है, इसीलिए उनकी उपासना से रिश्तों में समझ और विश्वास और प्रेम का संचार होता है। वहीं हरितालिका तीज पर महिलाएं मिट्टी के शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उन्हें पूजती हैं। यही नहीं, पति की लंबी उम्र, तरक्की, सेहत, संतान प्राप्ति के लिए भी निर्जल व्रत रखती हैं, जिसका पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस वर्ष 26 अगस्त 2025 को हरितालिका तीज मनाई जाएगी। इस तिथि पर पूजा के शुभ संयोग बने हुए हैं। ऐसे में जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण समय। तो हरितालिका तीज में सरगी के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ माना जाता है। आप भोर में सूर्योदय से पहले सरगी कर सकती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:12 तक रहने वाला है। हरितालिका तीज की पूजा विधि और उसकी पौराणिक कथा। तो सबसे पहले सुबह स्नान के बाद महिलाएं संकल्प लेकर व्रत आरंभ करती हैं। नए शुभ रंगों से वस्त्र धारण कर मेहंदी रचाती हैं, श्रृंगार करती हैं। इस दिन शुद्ध मिट्टी के भगवान शिव और माता पार्वती, गणेश जी की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा भी करती हैं। पूजन सामग्री में रोली, चावल, पुष्प, बेलपत्र, नारियल, दूर्वा और मिठाई अर्पित की जाती है। पूजा करते समय यह कामना की जाती है कि जीवन सदैव शिव पार्वती की तरह प्रेम और सामंजस्य में बंधा रहे। तो भक्तों, आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। तो शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती ने कई जन्मों तक भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। बाल्यावस्था में ही उन्होंने हिमालय पर्वत पर गंगा तट पर अधोमुखी होकर तप करना शुरू कर दिया था। यह केवल सूखे पत्तों का सेवन कर कठोर तप में लीन रहती थी। एक बार देवर्षि नारद जी विष्णु जी के विवाह के प्रस्ताव के साथ पार्वती जी के पिता के पास पहुंचे। जब यह बात पार्वती जी को ज्ञात हुई तो उनकी सखी ने उन्हें वन में जाने की सलाह दी। वहां उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव की आराधना की और अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। भक्तों, ये है शिव पार्वती जी की अनंत प्रेम पौराणिक कथा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे शिव पार्वती जी का प्रेम और सामंजस्य आपस में बना रहता है, वैसे ही आप सभी के जीवन में वो प्रेम और सामंजस्य बना रहे। तो इसी के साथ में हम वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।